वालेकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। मैं हूँ बुशरा और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज जो कि है चैप्टर नंबर 4 में और 4.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि हमारे पास 4.2 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए इंट्रोडक्शन में एक थ्योरम आता है जिसका नाम है द मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या देते हैं, हमें कुछ मीन वैल्यू थ्योरम को हमने पीछे डिस्कस किया था, उसी में हमारे पास आगे चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास रोल्स थ्योरम आता है। ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम में तो रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है, चलते ही देखते हैं, इसको ज़रा जूम आउट करते हैं। तो रोल्स थ्योरम हमें कहता है सपोज दैट हमारे पास y दिया गया है एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, और हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हर वो डिफ्रेंशिएबल होगा हर उस पॉइंट पे जो कि हमारे पास इंटीरियर में दिया गया है, यानी ए और बी। तो अगर वो हमारे पास ए और बी फंक्शन इक्वल होंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग पॉइंट सी बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता है जो कि इक्वल होगा 0 के। ठीक है ना, ये तो थी हमारी अपनी जो बातें। अब हम लोग पढ़ते हैं कि थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। सपोज दैट y इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल दिए गए हैं ए और बी और कंटिन्यूस भी है, एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स इंटीरियर ए एंड बी। तो कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा हर उस पॉइंट पे जो कि हमारे पास इंटीरियर में दिया गया है। ठीक है ना, यानी ए और बी में। इफ़ फंक्शन ए इक्वल टू फंक्शन बी, अगर फंक्शन ए और फंक्शन बी हमारे पास इक्वल होंगे तो हमारे पास देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर सी इन ए और बी एट विच फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव लिया गया है एफ ऑफ सी का इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं अगर ए और बी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स होंगे और वो हर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन, तो हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आएंगे। ठीक है ना, और फिर उससे हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग एफ ऑफ सी बोलेंगे, उसका जो डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। अच्छा, ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि स्टेट रोल्स थ्योरम। ठीक है ना, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। जो भी चीज़ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है मैं हमेशा टॉपिक के साथ बताती हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सेकंड पेज पे हमारे पास एक और थ्योरम है जिसको हम लोग नाम देते हैं द मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बोलता है, कहता है कि जो फंक्शन एफ ऑफ बी है उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे एफ ऑफ ए से तो वो डिवाइड करेगा बी माइनस ए पे, और वो हमें एक वैल्यू देगा जो कि हमारे पास वैल्यू होगी सी, यानी क्रिटिकल वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसी में पुटिंग करके हमारे पास एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो सपोज y इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल्स इंटीरियर ए एंड बी। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा अभी रोल्स थ्योरम में कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल दिए गए होंगे और वो हर और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा जो कि हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ए एंड बी एट विच, तो जैसे वहाँ पर भी हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला चेंज है। ठीक है ना, अच्छा, ये जो मैं कब से बता रही हूँ कि एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए असल में है क्या, इंटरवल में हमें ए और बी दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं फंक्शन में इंटरवल पुट करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आता है। जब हम लोग इंटरवल में ए की वैल्यू अगर 1 दी गई हो तो हम लोग 1 पुट करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन में, तो उसको हम लोग एफ ऑफ ए बोलते हैं। और अगर बी वैल्यू यानी 3 दी गई हो तो हम लोग जब फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो उसको हम लोग एफ ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वही हमें मीन वैल्यू थ्योरम पे दिया गया है। तो अगर आप बोलें कि मीन वैल्यू थ्योरम के हम लोग क्वेश्चन किस तरह पहचानेंगे, तो हमें स्टेटमेंट में दिया गया होगा। जब भी एग्जाम में आता है तो ऊपर लिखा होता है कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो हमें इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं लगती कि हमें कोई टेंशन हो कि हम लोग किस तरह देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन किस तरह हम लोग इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ फंक्शंस है ना, सिर्फ फंक्शंस और फंक्शंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हमें गिवन होगा कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे, जिसकी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा हम लोग लिख देते हैं जो फॉर्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इक्वल टू
ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, ठीक है, और एफ ऑफ सी भी गिवन है। तो क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम लोग या तो 10 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो बीएस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो बीएस मैथ्स कर रहे हैं तो उनके लिए या तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करें, और या तो हो सकता है तो 10 तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। और ये कोर्स है बीएस मैथ के सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है ना, हाँ सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है। तो ये क्या है, हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फंक्शन सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 2 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया है, इसको हम लोग एक स्टार का नाम दे देते हैं। अब हमें एफ ऑफ बी चाहिए। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ठीक है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, फिर एफ ऑफ बी निकालेंगे। तो अगर हम लोग एफ ऑफ ए की बात करें तो वो 0 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करें +2 0 -1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। अब अगर हम लोग इसको नाम दे दें 2 स्टार का, मैं हमेशा स्टार नाम देती हूँ इक्वेशंस को। अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, 1 है। तो जब हम लोग एफ ऑफ बी निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर +2 1 -1, इधर से 1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास थर्ड स्टार हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन निकला है। अच्छा, ये इक्वेशन हमने बहुत आसानी के लिए निकाले हैं, वरना तो आप इसको डायरेक्ट भी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू THEOREM थ्योरम। अच्छा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखिए। तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू थ्योरम लिख दिया। यहाँ पर थ्योरम लिखते हैं एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, सी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या था, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला था, ये निकाला था, बट यहाँ पर तो एक्स है, हमें सी चाहिए, तो हम लोग एक्स को रिप्लेस करेंगे और सी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c + 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ सी चाहिए। तो कांस्टेंट को चेंज करेंगे, इससे हमारे पास कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है ना, बस कांस्टेंट को चेंज कर लेंगे सिंपली। एफ ऑफ बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, 2 आया था, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 2। एफ ऑफ ए का आंसर क्या आया था, -1, तो ये माइनस अपना और -1 वैल्यू का, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर 3 आ गया, नीचे 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू आ रही है, तो ये 2 जो है ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 3 - 2 डिवाइड बाई 1, और ये क्या है हमारे पास, अच्छा 1 को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ख़त्म 1, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1, और यहाँ पर 2c है, लेकिन हमें तो सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा था छोटा सा थ्योरम, बहुत ही मज़े का है और बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर आता है, इसकी स्टेटमेंट ज़रूर आती है पेपर में, तो स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज, और होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। होप कि आप अपना ख्याल रखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।